Good morning students. Today we are going to start with Geography chapter 4 Air. Topics to be covered are introduction, composition of atmosphere, layers of earth, weather and climate, temperature, air pressure, wind and moisture. Introduction. Now what is atmosphere? The blanket of air that surrounds the earth is known as atmosphere. मतलब जो एयर जो है उसने हमारी अर्थ को चारों तरफ से घेरा हुआ है, ठीक है। तो एक ब्लैंकेट की तरह उसने घेरा हुआ है और ये एयर जो जिसने चारों तरफ से अर्थ को घेरा हुआ है यही हमारा क्या बनाता है, एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स पे क्या है, गैसेस है, ठीक है। अब ये एटमॉस्फेयर हमारे लिए क्यों यूजफुल है? बिकॉज इट इज यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है वो हमें क्या करता है, उसमें कई लाइफ सपोर्टिंग गैसेस मिलती हैं, ठीक है। और विदाउट दैट गैस, विदाउट एयर वी कैन नॉट सर्वाइव। सेकेंड, प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन रेज। अब ये जो एटमॉस्फेयर है ये क्या करता है, हमें सन की डायरेक्ट जो रेस है उससे बचाता है, ठीक है। क्योंकि एटमॉस्फेयर में ही एक ओजोन लेयर है जिसके बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड दिस ओजोन लेयर जो है इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। Now without this blanket of protection we would be baked alive by the heat of the sun during day and get frozen during night. अगर ये ब्लैंकेट ना हो हमारे अर्थ के आसपास, ये जो एयर का ब्लैंकेट है अगर ये ना हो तो उससे क्या होगा कि ड्यूरिंग डे हम लोग क्या हो जाएंगे, बेक्ड, जिस तरीके से जल जाना, ठीक है। क्योंकि ओजोन लेयर नहीं होगी, ठीक है, कोई प्रोटेक्शन नहीं होगी, कोई ब्लैंकेट नहीं होगी तो सन की रेज जो है वो डायरेक्ट आएगी। तो जिससे क्या होगा कि ड्यूरिंग मतलब इतनी ज़्यादा हीट की वजह से हम लोग जो हैं बेक्ड हो सकते हैं। और ड्यूरिंग नाइट अब वहाँ पर सनरेज नहीं पड़ रही है, ठीक है, और कोई ब्लैंकेट भी नहीं है। जिस तरीके से हम लोग रात को ठंड के टाइम पे ब्लैंकेट लेते हैं, ठीक है, रजाई या चादर लेते हैं और वो क्या करता है, जब हम अपने आप को कवर करते हैं तो वो हमारी हीट को उसके अंदर मेंटेन करके रखता है। अब जब ब्लैंकेट ही नहीं है तो क्या होगा, हीट मेंटेन नहीं होगी तो क्या होगा, अर्थ फ्रोजन होगा। तो एटमॉस्फेयर मेक्स द अर्थ लाइवेबल, मतलब एटमॉस्फेयर जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, अर्थ में लिविंग लाइफ कंडीशन जो है उसको पॉसिबल करता है। नाउ एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। कौन कौन सी गैसेस हैं यहाँ पे? कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस हैं? नाइट्रोजन जो कि 78% है, ऑक्सीजन 20.9% मतलब 21% हो गई है, आर्गन गैसेस हैं, अदर गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ना फर्स्ट जो एयर है वो कौन सी है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। अभी हम पढ़ के आए, देख के आए हैं कॉम्पोजिशन में, उसमें नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा जो है मात्रा में है। अ प्लांट नीड्स नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। अब जो नाइट्रोजन है ये किसके लिए यूजफुल है? प्लांट्स के लिए, फॉर देयर ग्रोथ। लेकिन क्या है, दे कैन नॉट टेक इट डायरेक्टली फ्रॉम एयर, वो एयर से डायरेक्टली नहीं लेते। तो क्या करते हैं वो, bacteria that lives in the soil and roots of some of the plants take nitrogen from the air and changes its form so that plants can use it. अब देखिए जो रूट्स होती हैं, ठीक है, सॉइल होती है, उसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, एयर से ये नाइट्रोजन लेते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं उसको, उसकी फॉर्म को चेंज करते हैं सो दैट प्लांट्स जो है वो यूज कर सके, क्योंकि प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली एयर से नहीं ले सकते। सेकेंड गैस इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर, जिसका परसेंट कितना था, 21%। एंड ह्यूमन एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ। जब हम या एनिमल्स जो हैं जब वो ब्रीथ करते हैं तो हम कौन सी गैस इनटेक करते हैं, इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर और ये लाइफ सपोर्टिंग गैस है, इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस है।
अभी यहाँ देखिए स्टूडेंट, आपको एक पिक्चर दी हुई है फोटोसिंथेसिस की। एज वी नो दैट फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के टाइम पे क्या होता है, प्लांट्स जो होते हैं, ट्रीज जो होते हैं, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन गैस को एक्सहेल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इंपॉर्टेंट गैस। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी गैस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हम करके आए हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो प्लांट्स को चाहिए while they are preparing their food। अब क्या है, एक बैलेंस बना हुआ है। वो बैलेंस क्या है कि जो ह्यूमन और एनिमल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, ठीक है, वो अमाउंट यूज्ड बाय प्लांट्स, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको कौन यूज कर लेता है, प्लांट्स यूज कर लेते हैं। तो एक तरीके से बैलेंस बना होता है। वो ट्रीज जो है वो ऑक्सीजन दे देते हैं और ह्यूमन बींग्स जो हैं, एनिमल्स जो हैं, वो क्या दे देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं। तो एक परफेक्ट बैलेंस बना हुआ है। लेकिन अब क्या हो रहा है, द बैलेंस ऑफ अर्थ इज अपसेट। अब क्या है, बैलेंस जो है वो बिगड़ रहा है। वो क्यों, फैक्ट्री स्मोक, व्हीकल पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन की वजह से। इसकी वजह से क्या हो रहा है, CO2 का लेवल जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है। एज अ रिजल्ट द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का जो वॉल्यूम है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, वेदर और क्लाइमेट में। अर्थ का जो वेदर और क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है इसकी वजह से। नाउ ग्रीन हाउस इफेक्ट स्टूडेंट्स, द कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये 3 गैसेस हैं जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस भी कहते हैं। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, जो ये देखिए आपकी अर्थ है, अर्थ को एक ब्लैंकेट में चारों तरफ से दिखाया गया है। अब ये जो ब्लैंकेट है ये क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस। कौन कौन सी 3 गैसेस अभी हम करके आए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस गैसेस। अब ये क्या है, ये तीनों गैसेस जो हैं ये हमारी अर्थ के आसपास है। अब जब सनरेज अर्थ पे पड़ती है तो जो सनरेज है उसको कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, अर्थ। अर्थ जो है वो सनरेज को एब्जॉर्ब कर रही है, अपने अंदर ले रही है। और कुछ जो रेज हैं वो क्या है, रिफ्लेक्टेड बैक इन स्पेस। मतलब जो सनरेज हैं वो कौन इनटेक कर रहा है, अर्थ इनटेक कर रही है और उसमें से कुछ रेज जो है वो वापस स्पेस की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापस चली जाती है। अब जो ये रिफ्लेक्टेड रेज हैं इसको कौन ट्रैप्ड करता है, ट्रैप्ड मतलब पकड़ता है, ठीक है, उन्हें ये ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो पकड़े रखती है। और ये ग्रीन हाउस गैसेस जो ये ट्रैप्ड रेडिएशन है, ट्रैप रेज जो हैं, जो पकड़ी हुई रेज जो उन्होंने पकड़ी हुई है वो ही अर्थ को क्या करती है, वार्म करती है। और अगर ये गैसेस ना हो, ग्रीन हाउस गैसेस ना हो तो क्या होगा, हमारी अर्थ जो है वो ठंडी हो जाएगी, कूलर हो जाएगी। नाउ इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। अब अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब कॉजेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग क्या है, वही कि CO2 का लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है क्योंकि स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स जो हैं, स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज जो हैं, उससे क्या है, किसका लेवल इंक्रीज हो रहा है, CO2 का। CO2 जो है वो भी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। और डिफॉरेस्टेशन, जो हम कटिंग कर रहे हैं ट्रीज की, वो भी क्या है, CO2 का लेवल इंक्रीज कर रहा है। हम अभी पढ़ के आ रहे हैं कि ट्रीज जो है वो CO2 को एब्जॉर्ब करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो एब्जॉर्ब करती है और एक परफेक्ट बैलेंस जो है एटमॉस्फेयर का बना रहता है। लेकिन डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या है, ये बैलेंस जो है वो बिगड़ गया और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका लेवल जो है, उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो गया। और ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर इन एटमॉस्फेयर, जो लेयर है ग्रीन हाउस गैसेस का वो भी क्या बन गया, थिकर बन गया। थिकर मतलब मोटा बन गया क्योंकि अब उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, ठीक है। जैसे CO2 जो है उसकी जो मात्रा है, वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो गई, ठीक है। अब जब वो इंक्रीज हो गई तो हमने देखा था कि जो रिफ्लेक्टेड रेस है उनको कौन ट्रैप कर रहा है, उनको कौन पकड़ रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस। तो अब जब उनकी
वॉल्यूम इंक्रीज हो गई है ग्रीन हाउस गैसेस की, वो ज़्यादा हो गई तो ज़्यादा रेडिएशन, ज़्यादा रेस को वो पकड़ेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और इसकी वजह से क्या होगा, हमारी अर्थ जो है वो सैड हो जाएगी, क्योंकि इन टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। और इसका रिजल्ट क्या है, जो कोल्डेस्ट एरिया है, राइज इन टेम्परेचर कॉजेज द स्नो इन कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट। ठीक है, जो कोल्डेस्ट एरिया है जहाँ पर बर्फ है, वहाँ पर क्या है, वो जो स्नो है वो मेल्ट करेगी, और जब वो मेल्ट करेगी तो सी लेवल इंक्रीज होगा, और जिसकी वजह से जो कोस्टल एरिया है, जो समुद्र के साथ लगते इलाके हैं, उन पर फ्लड आने का खतरा बना हुआ है। जैसे इंडिया में बॉम्बे है, कैलकाटा है, चेन्नई है। और अगर हमने ये स्टेप नहीं उठाया टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, तो क्या होगा, ह्यूमन लाइफ, प्लांट्स, एनिमल्स, कुछ नहीं बचेगा। तो स्टूडेंट्स, कम ऑन एवरीबॉडी, लेट अस रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, और अपनी अर्थ को क्या बनाते हैं, हैप्पी हैप्पी। So student, this is your homework. Read page number 20 and 21 from your textbook and try to solve the given worksheet. Thank you students. Have a nice